ट्रेडर्स कैसे हैं आप सभी। और मॉर्निंग हो चुकी है। कल एक मेरे पास कमेंट आया और सीधे से पूछ रहा है भाई वो बंदा कि सर ये बताइए फंडामेंटल स्ट्रेटजी के अंदर हम क्या क्या बेसिक चीज़ों को कर सकते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। फंडामेंटल स्ट्रेटजी में बेसिक चीज़ों को क्या कर सकते हैं। फंडामेंटल मैं एक एग्जांपल समेत आपको समझाऊंगा भी और सारी चीज़ें बताऊंगा भी विद एग्जांपल एंड प्रूफ के साथ साथ। और सीधे सीधे जो अपना इन्वेस्टमेंट रहता है और सारी चीज़ों का जो डिस्कशन रहता है वो भी सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन इधर पे बेसिक तरीके से आपको समझना है कि स्ट्रेटजी लेवल कैप्चर कहाँ से करना है और किस बेस से लेके किस बेस तक उसको लेके जाना, मूवमेंट किस जगह पे ट्रेंड लाइन पे चेंज करना है, वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले यार वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो और चालू करते हैं अपना फंडामेंटल स्ट्रेटजी। तो चलिए ठीक है, इसे कहते हैं फंडामेंटल स्ट्रेटजी। आप इसे शॉर्ट भाषा में FMS भी कह सकते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रेटजी का शॉर्ट फॉर्म है। अब सीधे से एक छोटी सी लॉजिकल बात कहता हूँ कि जैसे मान लो तुम्हारे पास 6,000 रुपये की कैपिटल है। 6,000 रुपये को 100 भागों में कन्वर्ट करो तो कितना हुआ, 60 रुपये। 60 रुपये हुआ पर पीस के हिसाब से। अगर 100 भागों में हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 60 रुपये। अब 60 रुपये के अंदर जो काम होंगे वो सारी स्ट्रेटजी यहाँ पे समझना है कि 60 रुपये को हम लोग बेसिक तरीके से कितने जगह यूज कर सकते हैं। तो वही चीज़ बताने वाला हूँ। एक इनकम्प्लीट स्ट्रेटजी लेवल होता है जिसको हम लोग बेसिक तरीके से समझते हैं, लेकिन एक होता है बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेटजी लेवल जिसको हम बेसिक तरीके से नहीं समझते हैं। वो सारी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं इसको, जो है हमने 6,000 रुपये को 100 भागों में कन्वर्ट कर दिया सिंपली। ठीक, कन्वर्ट करने के बाद अब हमें 100 भाग हो गए हमारे पास, मतलब 99 + 1 बराबर 100 पार्ट हैं। 100 पार्ट को आप 100 जगह डिवाइडेड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल स्ट्रेटजी के अंदर जो लेवल अप होता है भाई, वो आप अपनी मतलब जो एक कैपिटल होती है, कैपिटल को कहीं भी डिवाइड करके कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो सिंपली। तो उसको जो है एक बेस मिल जाता। बेस मतलब मिलने का सिस्टम की समझिए कि अगर आपने 6,000 रुपये को सीधे सीधे पूरी में इन्वेस्ट कर दिए तो वो पूरी कैपिटल ज़ीरो हो जाएगी। और अगर इसको फंडामेंटल स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आपने इन्वेस्ट किया तो इसको आपने 10 भाग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 20 भाग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड 100 भाग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फंडामेंटल स्ट्रैटेजी के अंदर जो लेवल अप होता है भाई, वो यहीं से होता है कि आप इसको कितने भी भाग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट करने के बाद आप अपने हिसाब से इसको अलग अलग पार्ट बाय पार्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे आपका क्या होगा, सबसे पहले बता दूं कि फंडामेंटल स्ट्रेटजी के अंदर भाई अगर आप अपनी कैपिटल को कई भागों में कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि अगर आपने 60 रुपये या मान लो 600 रुपये या मान लो कि 1000 रुपये, सीधे से एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 जगह इन्वेस्ट कर दी है, जो बची हुई कैपिटल है वो पीछे सपोर्ट देने के लिए है। मतलब कि अगर आप कहीं पे भी लोचा खा रहे हैं या आपकी लॉस हो रहा है तो आपके लिए एक बैकअप कैपिटल है। फंडामेंटल के अंदर सबसे बड़ा पावर पॉइंट होता है बैकअप कैपिटल है आपके पास। अगर आप लॉस खा रहे हैं, आपके पास कैपिटल नहीं बच रही है, तो आपके पास एक बैकअप कैपिटल है जिसे हम सीधे कह सकते हैं BC। शॉर्ट फॉर्म में से कह सकते हैं BC, क्योंकि बैकअप कैपिटल अपनी बहुत वर्क करती है। जब हमारी कैपिटल ज़ीरो हो जाती है या हमें कहीं लॉस हो जाता है तो ये हमारी बैकअप कैपिटल बहुत वर्क करती है, क्योंकि इसके अंदर हमें काफ़ी सारी अप्रूवमेंट चीज़ें मिलती रहती हैं। बैकअप कैपिटल वहाँ पे काम आती है जहाँ पे आप बिल्कुल से हार जाते हो भाई। कई ट्रेडरों को मैंने देखा सीधे से सीधा फंडा होता है कि मतलब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, उसको एक भी भाग में कन्वर्ट नहीं करा, या तो मान लो सीधे सीधे उन्होंने बड़ा किया, 2 भागों में कन्वर्ट कर दिए। 2 भागों में कन्वर्ट करने के बाद बड़ी कंपनियों में लगा दिए। अब उनके जो शेयर होल्डर है या स्टॉक्स हैं, अगर वो डाउन हुए नीचे, तो डाउन होने के बाद अगर उनके 50 हज़ार रुपये का दोनों का लॉस हो गया तो ट्रेडर भाई सर पकड़ के बैठ जाता है कि अब मेरे पास कैपिटल ही नहीं बची, मैं क्या करूं, अब तो मैं ट्रेडिंग करूंगा ही नहीं। और ऐसी सिचुएशन में वो ट्रेडिंग को छोड़ने का एक अनप्रूवली
फैसला ले लेता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको इस स्ट्रैटेजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रैटेजी के अंदर आपके जो लेवल होते हैं वो अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं और सारी चीज़ों को आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में समझ में आ जाएंगे। और फंडामेंटल के अंदर सबसे बड़ा पावर पॉइंट यही होता है कि अपनी कैपिटल को कितने भागों में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई कन्वर्ट करने के बाद सही तरीके से उसको इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी सारी चीज़ आप देखिए। पहली चीज़ बता दूँ कि हमने 600 रुपये गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिए, हमारा 0.1 हो गया 600 रुपये, ना कि 60 रुपये, मतलब 10% हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया। 600 रुपये हमने सिल्वर कंपनी में इन्वेस्ट किए। नंबर 2, 600 रुपये हमने आयरन कंपनी में इन्वेस्ट किए। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। तीनों को समझिए, 30% भाग हमारी कैपिटल का इन्वेस्ट हो गया। मतलब 60 रुपये का 1%, 600 का 10% और 10% करके ये तीनों अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट हो गए। अब हमारे पास बैकअप कैपिटल बची कितनी, BC का मतलब 70% हमारे पास बैकअप कैपिटल यहाँ पे हमारी अभी स्टेबल है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ये हमारी बैकअप कैपिटल रखी हुई है, 70% अभी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 30% इन्वेस्ट किया। 30% इन्वेस्ट करने के बाद अब आप बैठे ट्रेडिंग चार्ट पे। हम चार्ट के अंदर बैठे ट्रेडिंग करने के लिए। भाई चार्ट पैटर्न को समझ रहे हैं कि चार्ट पैटर्न कैसे होगा, मार्केट क्रेज क्या करेगी, मार्केट मूव क्या करेगी, उन सारी चीज़ों को बेसिक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं अपने चार्ट के आगे बैठ के। और ये 30% हमने इन्वेस्ट किया है, 30% को इन्वेस्ट करने के बाद अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। भाई ट्रेडिंग के अंदर हम अपना प्रॉफिट भी देख रहे हैं। 70% हमारी कैपिटल सेफ है, 30% में हम ट्रेड कर रहे हैं। और ट्रेड करने के बाद अगर कुछ एक में लॉस हो रहा, 2 में प्रॉफिट हो रहा, तो भी आपकी अच्छी खासी प्रॉफिट निकल आएगी। और अगर तीनों में प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ जा रहा है तो स्ट्रैटेजी के लेवल के हिसाब से आपके पास 70% कैपिटल सेफ है दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए। फंडामेंटल एक भाई बहुत ही ज़्यादा अप्रूवली सिस्टम है। इसको सिस्टम को समझ लिया जिसने भाई, तो वो कैपिटल से तो कभी मात नहीं खाने वाला, कैपिटल से मात नहीं खाएगा। उसके पास एक और सपोर्टिव जरिया रहेगा कैपिटल इन्वेस्ट करने का, ट्रेडिंग जर्नी कंटिन्यू रखने का। ट्रेडिंग जर्नी स्टॉप लॉस नहीं रखना है भाई। इसकी भाई शुरू में क्या होता है, बेसिक चीज़ों को समझ में नहीं आता भाई। न्यू ट्रेडर आते हैं, ट्रेड लेते हैं, बड़ी अमाउंट से इन्वेस्ट करते हैं, उनको जो है लॉस होता है तगड़ा वाला। और लॉस हो जाने के बाद उनका भाई जो पारा है वो ठंडा हो जाता है। अब कहते हैं हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, छोड़ दी ट्रेडिंग। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ट्रेडिंग को करने के लिए भाई धीरे एक बाई स्टेप को समझना है। स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे उसके बाद ही ट्रेडिंग में आगे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में भाई एक दिन में सक्सेस कोई नहीं हासिल कर सकता। सारी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बेसिक चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यार बेसिक चीज़ें जब तक समझ में नहीं आएंगी, तुम मुझे खुद बताओ तुम कैसे ट्रेडिंग करोगे, कैसे मार्क लाइन को समझोगे और कैसे जो लेवल्स को अपग्रेड करोगे। भाई लेवल्स को भी तो एक अपग्रेड करना है। अब तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी को भी तो स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रेटेजी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपको बेसिक चार्ट को भी तो समझना है। जितने सिस्टमैटिक सिस्टम ट्रेडिंग के अंदर चलते हैं वो सारी चीज़ों को भी तो समझना है। जब तक नहीं समझोगे तब तक कहाँ ट्रेडिंग बनेगी भाई। तुम एक न्यू ट्रेडर की तरह आओगे, बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद लॉस लगेगा, बैठ जाओगे भाई ठंडा होके कि भाई अब तो हमें लॉस हो गया, अब हम क्या करें, हमारे पास तो कैपिटल ही नहीं है। कैपिटल नहीं है तभी तो भाई एक रास्ता बता रहा हूँ कि आपको FMS स्ट्रैटेजी को समझना है। इसको समझने के बाद जो एक कैपिटल रेवेन्यू होता है वो आपके पास बैकअप पॉइंट के लिए बना रहेगा। बैकअप के लिए बना रहेगा तो आपके पास एक जरिया रहेगा भाई कि हम जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। और किस तरीके से करेंगे वो सारी चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी कि भाई फंडामेंटल स्ट्रेटेजी के अंदर आपके पास कम से कम कैपिटल तो स्टेबल रहेगी ना यार। न्यू आओगे, कैपिटल इन्वेस्ट कर दोगे, बिल्कुल जीरो हो जाओगे, फिर कैपिटल नहीं है, काहे में ट्रेडिंग करोगे, मुझे खुद बता दो। कैपिटल को भी तो अपने एक सेफली रखना है बैकअप के लिए कि हाँ हमारे पास कैपिटल है। अब भाई किसी के पास सपोर्ट देम, एक एग्जांपल मान लो कि कोई कमा रहा है,
तो उसके पास है। जो नहीं कमा रहा, घर से पैसे लेके ट्रेडिंग कर रहा है, उसके लिए तो ये भाई बहुत बुरी बात है ना। तो उसको सारी चीज़ें समझनी है, उसको ऐसे काम करना ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कि भाई उसको लॉस हो तो भी ना फ़र्क पड़े, प्रॉफिट हो तो उसको खुशी हो, दोनों तरीके से, दोनों रास्तों से समझना है। अब इधर पे सीधे सीधे समझिए 70% कैपिटल सेफ होने के बाद अगर 30% इन्वेस्टमेंट से अगर आपने अपना प्रॉफिट जनरेट कर लिया तो ये आपके 70% बैकअप में हो गए। फिर यहाँ से आप अपनी कैपिटल बड़ी करती जाइए, बड़ी कर करके बड़ा इन्वेस्ट करते जाइए। अगर प्रॉफिट लग रहे हैं तो कैपिटल बड़ी होती चली जाएगी और इधर पे 70% आपकी सेफ रखती है, वो बैकअप पॉइंट के लिए है, उसको यूज़ नहीं करना। आपको 30% से जो प्रॉफिट कमाया है, 30% के प्रॉफिट से जितना प्रॉफिट हो वो आपने अपने इच्छा अनुसार भाई इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30 का 50, 50 का 100, तो ये फंडामेंटल स्ट्रेटजी के लेवल के अंदर आता है भाई। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली है। अब FMS स्ट्रेटजी को समझने के लिए भाई बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना दी है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। और इस स्ट्रेटजी लेवल से आप अगर अपनी ट्रेडिंग जर्नी कंटिन्यू रखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। और एक बेसिक पॉइंट बता दूं, आज निफ्टी के अंदर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड में कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि चार्ट एनालाइज कर लिया मैंने। और जो भी प्रॉफिट होगा थोड़ी बहुत, वो बड़े कैपिटल इन्वेस्टर को होगा, जो बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है उसी को कुछ थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाए तो ठीक है, वरना छोटी कैपिटल वालों को तो आज कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें मैंने आज एनालाइज करके ही आपको बताई हैं। और मार्केट का क्रेज़ अभी बहुत ठीक ठाक ही चल रहा है, नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन बेसिक कॉन्सेप्ट मिलता ही रहेगा और आगे भी मिलता रहेगा, तो सिखाता ही रहूँगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।